हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द अनदर सेशन ऑफ द लेसन जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। अभी प्रीवियस सेशन में हमने भारत की जनसंख्या का वितरण और घनत्व के बारे में पढ़ा था। इस सेशन में हम पढ़ेंगे जनसंख्या वृद्धि और के बारे में। तो देखो, जनसंख्या वृद्धि जैसे कि हम प्रीवियस चैप्टर में भी करके आ चुके हैं कि जनसंख्या वृद्धि क्या होती है। जनसंख्या वृद्धि को हम क्या करते हैं, दो समय बिंदु, ठीक है ना, मतलब दो समय हैं, दो समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की दो समय बिंदुओं के बीच, मतलब जितने भी किसी भी क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं, ठीक है, उनकी जनसंख्या में जो परिवर्तन हो रहा है हम उसे क्या कहेंगे, जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। मतलब रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन, मतलब जिस क्षेत्र में वो लोग रह रहे हैं तो उसमें अगर कोई परिवर्तन हो रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे, जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। ये हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, जनसंख्या वृद्धि हम प्रीवियस पार्ट में। अभी देखो, जनसंख्या जो वृद्धि है इसके दो घटक होते हैं, ठीक है ना। जनसंख्या वृद्धि के दो घटक है, एक तो है प्राकृतिक घटक, अभी जो हमारा प्राकृतिक जो घटक है, और दूसरा हमारा है अभिप्रेरित घटक। मतलब ये जो घटक जो प्रेरित होते हैं हम उसे क्या कहेंगे, अभिप्रेरित घटक, इंड्यूस्ड जिसे हम कहते हैं। प्राकृतिक घटक में हमारा क्या आता है, क्रूड बर्थ रेट, अशोधित जन्म दर, अशोधित मृत्यु दर, ठीक है ना। और हमारा जो प्रवास है ये हमारा किस में आ जाता है, प्राकृतिक घटक में आ जाता है। मतलब अशोधित जन्म और मृत्यु दर जिसको हम निर्धारित करते हैं ना, तो वो हमारा आ गया प्राकृतिक घटक में। अशोधित, ये क्या है, अशोधित मृत्यु दर, ठीक है। ये हमारा किस में आ गया, प्राकृतिक घटक में। अभी अभिप्रेरित घटक की अगर हम बात करते हैं तो ये किसी भी दिए गए क्षेत्र में लोगों के अंतर्वर्ती और बहिर्वर्ती संचलन, मतलब यहाँ पे लोगों का क्या होता है, अंतर्वर्ती। अंतर्वर्ती मतलब होता है आंतरिक, और बहिर्वर्ती होता है मतलब बाहरी जो संचलन हो रहा है, लोगों का आना जाना जो हो रहा है, तो वो हमारा कौन सा हो गया, अभिप्रेरित घटक हो गया। हम उसे क्या कहेंगे, अभिप्रेरित घटक कहेंगे। लेकिन अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में केवल प्राकृतिक वृद्धि दर की ही हम विवेचना करते हैं। अभी इसमें देखो, जो जनसंख्या है उसकी वृद्धि के जो फॉर्मूलाज होते हैं वो हमने पिछले लेसन पीछे भी किए थे पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो भारत में क्या है, जनसंख्या जो वृद्धि है उसकी जो दशकीय जो वृद्धि दर है, दशकीय वृद्धि दर मतलब देखो, हर 10 साल में सेंसस होती है, हर 10 साल में जनगणना होती है। तो जनगणना की जो हम क्या निकालते हैं कि 10 साल में उसकी वृद्धि दर कितनी आई है। अभी देखो, जनसंख्या की जो वृद्धि है हम उसको किससे मापते हैं, उसकी दर से, परसेंटेज से हम इसको मापते हैं। तो इसका हमारा जो फॉर्मूला हो गया वो क्या हो गया, G = P2 - P1 अपॉन P1 × 100, ठीक है। मतलब ये तो हो गया हमारा, G का मतलब हो गया हमारा दशकीय वृद्धि दर, ठीक है। P1 का मतलब क्या होता है, P1 का मतलब होता है आधार वर्ष की जनसंख्या। मतलब जो इनिशियल ईयर, मतलब पहले 2 दशक के बीच का समय बताया ना, 2 समय बिंदु, तो पहले वाला जो समय में मतलब 2001 में हमारी जनसंख्या कितनी थी, ठीक है ना, P1। 2011 में हुई थी ना हमारी जनगणना, तो उसमें P2 हमारा किस में आ जाएगा, 2011 में आ जाएगा। P2 का मतलब क्या होता है, वर्तमान वर्ष की जनसंख्या, ठीक है। और उसको हम P1 से डिवाइड करके फिर 100 से अगर हम गुना करते हैं तो ये हमारा क्या आ जाता है, इसमें हमारी दशकीय वृद्धि दर
आ जाती है। समझ में आ गया ना फॉर्मूला? P2 का मतलब होता है वर्तमान वर्ष की जनसंख्या, P1 का मतलब होता है 10 साल पहले जो आधार वर्ष की हमने जनसंख्या ली है, इन दोनों को माइनस करके हम आधार वर्ष की जनसंख्या से डिवाइड करेंगे और फिर उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी? दशकीय वृद्धि दर आ जाएगी। तो ये हो गया हमारा जनसंख्या वृद्धि दर जो है उसे हमें कैसे निकालना है कि हर दशक में कितनी जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ रही है। अभी देखो इसके बाद हमारा क्या आ जाता है कि भारत की जो जनसंख्या है हम उसे दशकीय और वार्षिक, ठीक है ना, दशकीय भी हो गया हमारा और वार्षिक भी इसमें आ जाता है, ठीक है ना। वार्षिक वृद्धि दर से भी हम क्या करते हैं? इसे प्रकट करते हैं कि हर वर्ष में एक साल में कितनी जनसंख्या बढ़ रही है। तो भारत की जनसंख्या की वार्षिक दर जो है वो कितनी है? 1.64% है। ये हमारे भारत की वार्षिक वृद्धि दर है। अभी देखो जनसंख्या के 2 गुना होने का समय जो होता है वो वार्षिक वृद्धि दर पर जनसंख्या जो है ना वो 2 गुना हो जाती है कई बार, ठीक है, 2 गुना होने का समय। अभी ये जो जनसंख्या के 2 गुना होने का समय किसके ऊपर डिपेंड है? ये वार्षिक वृद्धि दर के ऊपर डिपेंड है। और वार्षिक वृद्धि दर पर किसी भी जनसंख्या के 2 गुने होने में लगने वाला जो समय है वो हमारा क्या हो जाएगा? जनसंख्या का 2 गुना होने का समय हमारा यहाँ पे आ जाता है। और ये हम किस पे निकालते हैं? वार्षिक वृद्धि दर पे निकालते हैं कि जनसंख्या का जो है वो 2 गुना कब तक हो जाएगी। अभी देखो भारत में जनसंख्या की वृद्धि जो है, भारत में जनसंख्या की वृद्धि के लिए हम क्या निकालते हैं कि वार्षिक जन्म दर कितनी है, वार्षिक मृत्यु दर कितनी है, ठीक है ना। ये सारी चीजें क्या करते हैं? हम इसे मापते हैं। और प्रवास के दर, ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्या आ जाता है? प्रवास। प्रवास का मतलब होता है माइग्रेशन, जब लोग जो है एक जगह, अभी देखो हम हरियाणा के रहने वाले हम केरल में चले जाते हैं तो ये हमारा क्या हो गया? प्रवास हो गया, ठीक है। मतलब एक कंट्री के अंदर भी हम प्रवास करते हैं, हम यूएसए में जाके रह रहे हैं तो वो भी हमारा क्या हो जाता है? प्रवास हो जाता है। तो इसको हम क्या कहेंगे? जब हम अपने जो गंतव्य मतलब अपने मूल स्थान से किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो हम उसे कहेंगे प्रवास। तो ये तीनों ही कारण है, घटक है जो हमारी जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करते हैं। अभी देखो आगे हम इसी में बात करेंगे कि 1900 जनसंख्या वृद्धि में ही हम बात करेंगे कि हमारी जनसंख्या जो है पिछले सालों में इसकी वृद्धि दर कैसे थी। अगर हम इसका डाटा देखते हैं तो अगर हम 1901 से 1921 की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये जो समय है 1901 और 1921 का जो समय है हम इसे क्या कहेंगे? जनसंख्या यहाँ पे जो जनसंख्या वृद्धि है वो क्या है? स्थिर है, ठीक है ना। स्थिर का मतलब क्या है? स्टेबल है, मतलब यहाँ पे जनसंख्या न तो ज्यादा बढ़ी है और न ही ज्यादा कम हुई है। मतलब यहाँ पे जो जनसंख्या दर थी वो बहुत ही ज्यादा स्थिर थी और बहुत ही ज्यादा निम्न भी थी, बहुत ज्यादा कम थी यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर। अभी इसके अगर आगे हम बात करते हैं 1911, इसी में आ जाता है हमारा 1911 से 1921 में। तो 1911 और 1921 के दौरान जो है इसी में हमारी क्या आ गई थी? ऋणात्मक वृद्धि दर हो गई थी, ठीक है ना। ऋणात्मक का मतलब है माइनस में जब चली जाती है, मतलब मृत्यु दर बहुत ज्यादा होती है और जन्म दर बहुत कम होती है, तो हम उसे क्या कहेंगे? ऋणात्मक वृद्धि दर कहेंगे। ये फॉर्मूला हम पीछे भी पढ़ के आ चुके हैं। तो इसका मतलब क्या था? जन्म दर और मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा ऊंची थी, जिसके कारण क्या हो गया? यहाँ पे ऋणात्मक वृद्धि दर आ गई थी। देखो ऋणात्मक और धनात्मक हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। इसी के कारण यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? बहुत ही ज्यादा स्थिर थी। अभी इसके पीछे क्या कारण थे? देखो जब भी ऋणात्मक वृद्धि दर की अगर हम बात करते हैं तो इसके पीछे क्या कारण है? जैसे कि हमारा स्वास्थ्य है, उस टाइम पे हमारा जो हेल्थ सिस्टम था वो बहुत ही ज्यादा अच्छा नहीं था, ठीक है ना। लोगों में मतलब शिक्षा जो है वो भी बहुत ज्यादा कम थी, अशिक्षित लोग बहुत ज्यादा थे।
अपने स्वास्थ्य के प्रति भी वो ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे, जिसके कारण जन्म दर और मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी। तो ये इसके पीछे कारण था। अभी आगे हम देखते हैं, हमारा डाटा है 1921 से 1951 तक का, ठीक है। 1921 से 1951 तक जो है हमारी जनसंख्या है, ये क्या हो गई थी, यहाँ पे जनसंख्या विस्फोट का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी मतलब लगभग हमारा क्या था, 1921 से 51 तक मतलब उससे ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही थी। उचित दर जरूर थी, बट फिर भी जनसंख्या क्या थी, स्थिर थी, ठीक है ना। मतलब जनसंख्या फिर भी स्थिर चलती आ रही थी। और यहाँ पे स्थिर वृद्धि जो है वो क्या था, देश में स्वस्थ और स्वच्छता में मतलब क्या हो गया था, सुधार हो गया था काफी, जिससे मृत्यु दर बहुत कम आ गई थी। ऊंची दर तो है बट वो फिर भी स्थिर चल रही है। इसके पीछे क्या कारण था कि हमारा जो स्वास्थ्य जो है, हेल्थ सिस्टम है, उसमें बहुत ज्यादा सुधार आ गया था। फिर नेक्स्ट जो है हमारा बेहतर परिवहन, मतलब हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें भी बहुत ज्यादा सुधार आया था, जिसके कारण यहाँ की जो वृद्धि दर है वो क्या हो गई थी, बहुत ही स्थिर हो गई थी। वृद्धि दर उच्चतर थी बट ये क्या थी, स्थिर थी। बट यहाँ पे क्या था, एक समय ऐसा आया था आर्थिक महामंदी का, आपने देखा होगा ना आर्थिक महामंदी के बारे में, आप 9th क्लास में भी पढ़ के आ चुके हैं, 8th क्लास में भी आता है ये हमारा हिस्ट्री में। तो उसमें उसके कारण क्या थी, जनसंख्या के ऊपर प्रभाव तो पड़ा था, बट उस प्रभाव के कारण ये जनसंख्या क्या हो गई थी, स्थिर हो गई थी। इसके बाद जो है हमारा आता है 1951 से 1980। ये ऐसा समय है जिस टाइम पे हमारी 1951 में 5 ईयर प्लान्स जो है वो लॉन्च हुए थे, पंचवर्षीय योजना लॉन्च हुई थी। पंचवर्षीय योजना के कारण देखो लोगों का जीवन स्तर में बहुत सुधार आया था, क्योंकि पंचवर्षीय योजना जो है वो वेलफेयर वर्क के लिए थी। एग्रीकल्चर सेक्टर में इसका क्या था, मेन मोटिव था एग्रीकल्चर सेक्टर को इंप्रूवमेंट करना। तो उसके कारण लोगों के जीवन स्तर में बहुत सुधार आया था। और ये समय ऐसा रहा है जिसको हम किससे जानते हैं, जनसंख्या विस्फोट के नाम से जानते हैं। मतलब ये ऐसा टाइम था जिसमें जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, मृत्यु दर बहुत ज्यादा कम हो रही थी। और इसके पीछे क्या कारण था, ये हमारे थे विकास कार्य। मतलब हमारी जो पंचवर्षीय योजना है, मतलब जो प्लानिंग है, प्लानिंग कमीशन ने जो लॉन्च की थी, उसके कारण लोगों के जीवन स्तर में इतना सुधार आया, हमारा हेल्थ सिस्टम इतना इंप्रूवमेंट हुआ है, जिसके कारण जन्म दर तो बढ़ रही थी, ठीक है, और मृत्यु दर क्या हो गई, कम हो गई। और इस स्थिति ने, इस कंडीशन ने किसको जन्म दिया, जनसंख्या विस्फोट को जन्म दिया। मतलब पॉपुलेशन है ये बहुत ज्यादा बढ़ गई। और इसकी औसत वार्षिक दर कितनी निकली, 2.2%। मतलब इस दर से जनसंख्या हर साल बढ़ रही थी। अभी ये जो है इसके पीछे का कारण है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 1981 के बाद की, ठीक है, 1981 के पश्चात अगर हम वर्तमान समय तक की बात करते हैं तो जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची तो है, ठीक है, हमारी जनसंख्या दर कैसी है, ऊंची है, बट ये जो है धीमी गति से बढ़ रही है, ठीक है ना, बहुत ही धीमी गति से ये आगे बढ़ रही है। हालांकि जनसंख्या दर बहुत ज्यादा ऊंची है। अभी देश की जो जनसंख्या वृद्धि है ये ऊंची है। इसकी रिपोर्ट हमें कौन देता है, विश्व विकास रिपोर्ट देता है। और विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार 2035 तक भारत की जो जनसंख्या है वो 135 करोड़ हो जाएगी 2025 तक, ठीक है ना। 2025 ईस्वी तक भारत की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 135 करोड़ हो जाएगी। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो भारत जो है वो चाइना को ओवरटेक कर जाएगा, किसमें, जनसंख्या वृद्धि में। भारत जो है वो पहले नंबर पे आ जाएगा जनसंख्या वृद्धि में। अभी जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय विभिन्नताओं की हम बात करेंगे कि भारत में जो है स्टेट्स है, हमारे जो एरियाज है उसमें जनसंख्या वृद्धि कैसे है। भारत में जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय विभिन्नता है।
ठीक है। अगर हम मोस्टली जितने भी यूनियन टेरिटरीज की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें जैसे केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है हमारा, केरला है, कर्नाटक है, तमिलनाडु इसमें आ गया, आंध्र प्रदेश आ गया हमारा, पुदुचेरी इसमें हमारा आ जाता है, और गोवा जैसे राज्यों में, मतलब इनमें हमारी क्या है, निम्न वृद्धि दर है। ठीक है, क्षेत्रीय विभिन्नताओं की अगर हम बात करें, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी, गोवा, तो इन क्षेत्रों में हमारी जो है यहाँ पे निम्न वृद्धि दर पाई जाती है, जो अगर हम 10 साल की बात करते हैं तो ये कितनी है, 20% है लगभग, इससे ज्यादा नहीं हुई है। केरल जो अकेले की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे कम है 9.4 जो है, हर 10 साल में ओनली 9.4% जनसंख्या यहाँ पे वृद्धि हो रही है, जो बहुत ही ज्यादा कम है। अभी देश के उत्तर पश्चिमी और उत्तरी मध्य भागों की अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, मतलब उत्तर पश्चिमी भाग कौन सा हो गया, जो हमारे अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड वगैरह है, ठीक है, यहाँ ये जो हमारे स्टेट्स है, ये हमारे किस में आ जाएंगे, उत्तर पूर्वी भागों में आ जाते हैं। तो हम कर रहे थे कि भारत में जो हमारे उत्तर पूर्वी पश्चिमी जो राज्य है, उत्तर है, ठीक है ना, और मध्य का जो भाग है, जिसे हम क्या कहते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स जिसे हम कहते हैं, भारत के उत्तरी मैदानों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारी जनसंख्या वृद्धि है वो बहुत ज्यादा है। अभी इनमें हमारे राज्य आ जाते हैं जैसे कि गुजरात है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, ठीक है, पश्चिम बंगाल है, उत्तराखंड है, पंजाब, हरियाणा, सिक्किम, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो ये जो एरियाज है यहाँ पे हमारी जो लगभग है 20 to 25% जो है यहाँ पे दशकीय वृद्धि दर पाई जाती है। 2001 और 2011 के दौरान जो हमारे केंद्र शासित जो प्रदेश है वहां पे वृद्धि दर जो है वो भी बहुत ज्यादा हुई है, ठीक है। जैसे उत्तर प्रदेश और अगर हम महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे दशकीय वृद्धि दर जो है वो बिल्कुल भी बहुत ही कम 0% है, मतलब बहुत ही ज्यादा कम है। और आंध्र प्रदेश में सबसे कम है 3.5। तो ये हमारी क्या है, यहाँ की वृद्धि दर है, आंध्र प्रदेश है ये। तो इस तरह से हमारी जो क्षेत्रीय जनसंख्या है, कहीं पे हमारी वृद्धि दर बहुत ज्यादा है और कहीं पे हमारी वृद्धि दर बहुत ज्यादा कम है। अभी भारत में जनसंख्या वृद्धि का एक महत्वपूर्ण पक्ष क्या है कि यहाँ पे हमारी जो यूथ पॉपुलेशन है, किशोर है, वो बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। किशोर जो है उनकी वृद्धि बहुत ज्यादा हुई। वर्तमान में किशोर अर्थात किशोर का मतलब कौन होते हैं, देखो जो 10 से 19 साल के जो बच्चे होते हैं वो किस में आ जाते हैं, किशोर अवस्था में आ जाते हैं, एडल्टहुड में आ जाते हैं। तो इनकी पॉपुलेशन हमारी बहुत ज्यादा है और ये हमारी लगभग कितनी है, इंडिया की 2.9% है, सॉरी 20.9 हो गई है हमारी। तो इंडिया में इतने यूथ है और इसके तहत हमारी जो है नेशनल यूथ पॉलिसी लागू की गई थी। कब की गई थी, 2004 में, नेशनल यूथ पॉलिसी 2014। क्योंकि भारत में युवा जनसंख्या बहुत ज्यादा है। जिस देश की युवा जनसंख्या ज्यादा होगी इसका मतलब उस देश में जो है वर्किंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। वर्किंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसका मतलब वो कंट्री क्या कर सकता है, डेवलप कर सकता है। और ये फरवरी 2014 में आरंभ की गई थी, जो भारत के युवाओं के लिए एक समग्र दूरदर्शी प्रस्ताव रखती है। कब स्टार्ट की गई थी ये, फैब 2014 में स्टार्ट की गई थी ये पॉलिसी। और ये भारत में स्पेशल युवाओं के लिए ही बनाई गई है। राष्ट्रीय युवा नीति क्या करती है, 15 से 15 से जो 29
ईयर्स के जो बच्चे हैं, जो युवा है, जो एडल्ट्स है, उनके लिए ये क्या करती है, वर्ष के आयु समूह के व्यक्तियों को युवा के रूप में परिभाषित करती है। भारत सरकार ने 2015 में कौशल विकास तथा उद्यमिता के लिए नीति बनाई है, जिसका उद्देश्य देश भर में हो रही कौशल से संबंधित गतिविधियों के लिए एक रूपता प्रदान करना है। और ये कौशल विकास किसके लिए किया जा रहा है, हमारे युवाओं के लिए किया जा रहा है। अगर हम इन सभी चीजों की अगर हम बात करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि देश में जो दिक् और काल के संदर्भ में जनसंख्या वृद्धि दर है, उसमें बहुत ही व्यापक विभिन्नता पाई जाती है। जो जनसंख्या की वृद्धि से संबंधित अनेक सामाजिक समस्या जो है, या हमारे जो जनसंख्या से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, सामाजिक समस्या है, आर्थिक समस्या है, उन सभी चीजों को ये क्या करती है, उजागर करती है और हमें ये बताती है कि कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स है और वो जनसंख्या के कारण है और उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था जनसंख्या वृद्धि का, वो यहीं पे खत्म हो रहा है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।